पाठ की व्याख्या करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हरिहर काका। ये कहानी मिथिलेश्वर की लिखी हुई है। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि लेखक मिथिलेश्वर का और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है। लेखक और हरिहर काका ये दोनों एक ही गांव में रहते हैं। इनका गांव आरा से 40 किलोमीटर दूर हसनपुर बाजार बस स्टैंड के पास है। और लेखक जब बहुत छोटे थे तो हरिहर काका इन्हें अपने कंधे पर बैठा करके घुमाया करते थे, इन्हें अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे। ठीक है, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद जब लेखक उनके घर जाते हैं तो काका कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। अब लेखक को चिंता होती है कि भाई ऐसी क्या हुई है, ऐसी कौन सी बात हुई है जिसके कारण काका कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्यों चिंता में डूबे हुए, मायूस खामोश है, क्यों मौन साधे हुए हैं। इस बात को लेकर के लेखक को बड़ी चिंता होती है। लेकिन लेखक को जहाँ तक पता है वो उसी गांव के रहने वाले हैं, तो कहीं न कहीं वो गांव में कुछ है, उनके गांव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए वो उसको जिम्मेदार मानते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं कि हरिहर काका और लेखक के गांव की क्या पहचान है, वो गांव उनका कैसा है। तो लेखक का गांव जो है उसमें 3 प्रमुख स्थान हैं। एक पूरब में दिशा में उसका बहुत बड़ा सा तालाब है और बीच में एक बरगद का बहुत पुराना वृक्ष है। और गांव के पश्चिम दिशा में एक ठाकुरबाड़ी है। ठाकुरबाड़ी के बारे में लेखक को बहुत तो नहीं पता, लेकिन जब लोगों से पूछा गया, आज की डेट में ये ठाकुरबाड़ी बहुत बड़ी ठाकुरबाड़ी है। ठीक है, लेकिन जब लेखक ने जानना चाहा कि ये ठाकुरबाड़ी कब और कैसे बनाई, तो बताते वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं, हालांकि सबको इस बात के बारे में नहीं पता है, लेकिन जो गांव के पुराने लोग हैं वो इस बारे में बताते हैं कि बहुत पहले यहाँ एक कहीं से संत आकर के यहाँ पे रहने लगे थे। ठीक है, उस समय गांव की आबादी बहुत कम थी, गांव बिल्कुल खाली खाली सा था, वहाँ की आबादी बहुत कम ही थी। ठीक है, तो एक संत कहीं से आकर के वहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी बना करके रहने लगे थे। और वो उनका काम क्या था भाई, तो वो सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करते और हरि भजन करते रहते और कहीं से मांग कर वो खा लिया करते थे। ठीक है, तो और जो लोग भी उनके पास मिलने जुलने के लिए आते वो उन सब के साथ धर्म की बातें करते, प्रभु की बातें करते और इस तरह से लोग भी उनसे प्रभावित होते थे। धीरे धीरे वहाँ आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी और ठाकुरबाड़ी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता रहा। बाद में कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि क्यों न चंदा इकट्ठा करके यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया जाए, जिसमें संत के रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी और इस गांव की एक ठाकुरबाड़ी भी हो जाएगी। तो वहाँ पे फिर लोगों ने चंदा इकट्ठा करके एक मंदिर बनवा दिया। उसके बाद अब लोगों को किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी बात के लिए अपनी मन्नतें मांगनी होती थी तो वो लेकर ठाकुरबाड़ी में जाते थे और वहाँ अपनी मन्नतें मांगते थे। पूरे गांव के लोगों का संबंध गांव ठाकुरबाड़ी से गहरा होने लगा और जैसे जैसे गांव की आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे ठाकुरबाड़ी का विस्तार भी होता गया। ठाकुरबाड़ी का जितना उस गांव में विस्तार हुआ उतना किसी और चीज़ का विस्तार उस गांव में नहीं हुआ। ठीक है, ठाकुरबाड़ी का विस्तार इसलिए हुआ कि लोग हर चीज़ के लिए वही मन्नत माने। उनको ऐसा लगता था कि यदि उनके बेटे की नौकरी लगी है तो ठाकुर जी की कृपा से हुई है, या लड़की की शादी अच्छे घर में हुई है तो ठाकुर जी की कृपा से हुई है, उनका अगर फसल अच्छा हुआ है या मुकदमे में उनकी जीत हुई है तो ये सब ठाकुर जी की कृपा से हुई है। यानी ठाकुरबाड़ी के प्रति उनका विश्वास बदलता गया। और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती तो वो क्या करते, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से कुछ दान दक्षिणा वहाँ देते। और कभी कभी तो ज़्यादा खुशी मिलती थी तो वो ज़मीन का एक टुकड़ा ही ठाकुर जी के नाम लिख देते थे। इस तरह से करते करते ठाकुरबाड़ी का बहुत विस्तार हुआ और वहाँ हरिहर काका भी जाया करते थे, कभी कभार वो भी जाया करते थे। लेखक भी कभी कभी अपना मन बहलाने के लिए ठाकुरबाड़ी चला जाया करता था। लेकिन वहाँ के जो ठाकुरबाड़ी के जो लोग साधु संत थे, पुजारी थे, वे लेखक को कतई अच्छे नहीं लगते थे। कारण क्या था कि
वो देखा करते थे कि ठाकुरबाड़ी के जो लोग हैं वो दिन भर कोई काम नहीं करते हैं और केवल पूजा पाठ के अलावा लोग इधर उधर की बातें करते हैं, लोगों को बहलाने फुसले का काम करते हैं और भोग लगाने के नाम पर दिन भर वो अच्छा अच्छा व्यंजन करते हैं और कोई काम धाम में वो रुचि नहीं रखते। इसलिए लेखक को वहाँ के साधु संत पुजारी जो थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। ये उस गांव की ठाकुरबाड़ी की स्थिति रही। अब हम लोग थोड़ा हरिहर काका का परिवार देख लें, क्योंकि उन्होंने जो मौन साधा उसके पीछे कहीं न कहीं ठाकुरबाड़ी और हरिहर काका का परिवार जिम्मेदार है। तो ठाकुरबाड़ी को तो हम लोगों ने देख लिया कि वहाँ के साधु संत कैसे हैं। उनके जो साधु संत थे, वहाँ के जो साधु संत थे, उन्हें ईश्वर की भक्ति भावना से कोई खास लेना देना नहीं था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा हरिहर काका के परिवार में आ जाते हैं। हरिहर काका 4 भाई हैं, वो भाइयों में दूसरे नंबर पर हैं। उनसे एक बड़ा भाई है और 2 छोटे भाई हैं। इन चारों भाइयों की शादी हो चुकी है। ठीक है, सभी के बच्चे, पर हरिहर काका के कोई भी बच्चे नहीं है। ठीक है, और बिना बच्चा को जन्म दिए ही उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया। ठीक है, फिर लोगों ने कहा बच्चे के लिए उन्होंने दूसरी शादी भी की, लेकिन दूसरी पत्नी से भी उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। यानी दूसरी पत्नी का भी देहांत बिना संतान को जन्म दिए हो गया। अब हरिहर काका का अपना ना कोई संतान है और ना ही उनकी पत्नी है। दोनों पत्नियां में से दोनों ही नहीं रही। ठीक है, तो इस तरह से हरिहर काका, और फिर लोगों ने देखा कि अभी तक इन्हें अपने कोई संतान नहीं है, तो लोगों ने कहा कि आप तीसरी शादी कर लो। लेकिन तब तक उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और उनके जो बड़े छोटे भाई हैं उनके बच्चे भी काफ़ी सयाने हो गए थे। 2 भतीजों की थी शादी भी हो चुकी थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए हरिहर काका ने तीसरी शादी से मना कर दिया और उसके बाद वो अपने परिवार के लोगों के साथ ही जीने की सोच लिया कि अब बस यही परिवार के साथ मुझे रहना है। और वो अपनी शादी के लिए या किसी और चीज़ के लिए इत्मीनान हो गया कि मुझे अब और तीसरी शादी नहीं करनी है, मुझे इन्हीं लोगों के साथ अब रहना है। यानी अब वो भाई के परिवार को ही अपना परिवार मान करके घर में रह रहे थे। वो हवेली के बाहर दालान में एक कमरे में रहते थे और बाकी जो लोग थे वो हवेली में रहते थे। ठीक है, इसके बाद जो हरिहर काका के भाई लोग थे उन लोगों ने अपनी पत्नी को अच्छी तरह से ये समझा दिया था कि हरिहर काका की अच्छी तरह से देखभाल करे। मैं इससे पहले ये बता, हरिहर काका जो 4 भाई हैं, इन चारों भाइयों के नाम 60 बीघा खेत हैं और प्रत्येक भाई के हिस्से में 15-15 बीघा खेत आते हैं। ठीक है, तो हरिहर काका के पास भी अपने पास 15 बीघा खेत हो गए। एक तरह से ये ज़मीन ही हरिहर काका की मुसीबत है। लेकिन हरिहर काका इस बात को नहीं अभी तक समझ पा रहे, क्योंकि परिवार से उनका किसी तरह से मोह भंग नहीं हुआ है। उस परिवार को वो अपना ही परिवार मानते थे। तो भाइयों ने भी हरिहर काका के लिए अपनी पत्नी को यह सीख दे दी थी कि आप उनकी अच्छी तरह से देखभाल करना और उन्हें किसी भी बात का कष्ट नहीं होने देना। ठीक है, कुछ दिन तक तो ये सब कुछ अच्छा चलता रहा। पत्नियां उनका ख्याल रखती रही, उन्हें खाना पीना देती रही। लेकिन बाद में फिर क्या होने लगा, उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। ये पत्नियां क्या करने लगी, जब इनके पति लोग खेत से आते तो उन्हें अच्छा अच्छा व्यंजन खिलाती है ना, और फिर जो इन लोगों को खिलाने के बाद भाई जो बचा खुचा खाना बचता वही हरिहर काका के पास पहुंचता था, वही उन्हें दिया जाता था। भाई इस बात को लेकर निश्चिंत रहते थे कि हरिहर काका तो घर में हैं, उम्र उनकी ज़्यादा थोड़ी हो चुकी थी, ढल चुकी थी, तो वो थोड़े अस्वस्थ भी रहते थे, तो इस कारण से वो थोड़ा घर में ही रहते थे। तो बोले कि जब वो घर में ही है तो उन्हें तो पहले ही भोजन करा दिया गया होगा, और ये सोच करके भाई लोग भी निश्चिंत हो जाते थे कि उन्हें तो खाना खिला ही दिया गया। लेकिन इधर पत्नियां क्या करती थी, ये लोग अपने पति को खिला देती थी और अच्छा व्यंजन खिला देती थी और बचा कुचा खाना उनके सामने देती थी। एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई। ठीक है, तबीयत खराब हो गई तो और मुंह का स्वाद भी बिगड़ गया था। ठीक, और वो उनका मन कुछ अच्छा खाने को कर ही रहा था। उसी समय
उनका एक भतीजा शहर में कलर की नौकरी करता है, तो उन्हीं का उस भतीजे का दोस्त यहाँ आया हुआ था। तो घर वाले ने उसके खातिरदारी में अच्छे अच्छे पकवान बनाए, 2 तरह की सब्जी बनाई, रायता चटनी वगैरह सब कुछ बनाया, ठीक है। यानी उसकी खातिरदारी के लिए सारा व्यंजन बनाया गया, अच्छी तरह से खातिरदारी। लेकिन हरिहर काका मन ही मन ये सोच के प्रसन्न हो रहे थे कि चलो भाई, आज इसी अतिथि के बहाने हमें भी अच्छा व्यंजन खाने को मिलेंगे। और उस दिन क्या हुआ, तो सारे लोगों ने खाना खा लिया, अतिथि को भी खिला दिया गया, घर के छोटे बड़े सभी ने खाना खा लिया, ठीक है। हरिहर काका को कोई पूछने नहीं गया। हरिहर काका भोजन का इंतजार करते 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 जब हवेली से निकल के आंगन में प्रवेश किए, तो उनकी छोटी बहू ने देखा उन्हें, तो उसे याद आया कि इन्हें तो खाना ही नहीं दिया। फिर वो रसोई में गई और जो बचा कुचा खाना था वो उसके निकाल के सामने परोस दी। और खाने में भी उसने दिया क्या, तो भात, दही, मट्ठा और अचार दिया खाने को। हरिहर काका ये खाना जब उनके सामने देखा तो वो देखते ही बहुत दुखी हुए और उन्हें बहुत गुस्सा भी आया। उसने थाली उठा करके आंगन में फेंक दी और नाराज होते हुए हवेली से बाहर निकले, ये बोलते हुए कि तुम लोग मेरी ही ज़मीन पर राज कर रही हो, ऐश कर रही हो, मुझे मुफ्त में नहीं खिला रही, मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हो, मेरे हिस्से का अनाज इसी घर में आता है। इस तरह की बातें बोलते 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 वो हवेली से बाहर अपने दालान में निकल रहे थे, ठीक है। हरिहर काका को उसी समय से अपने परिवार से मोह भंग हुआ। उन्हें ये लग गया कि ये लोग किसी का नहीं है, ये लोग मुझे पूछने वाले नहीं है ना, मेरा भाई का परिवार भी झूठा है, ऐसा उनको उसी समय लग गया, ठीक है। जब ये सब बातें बोलते हुए हवेली से बाहर निकल रहे थे, उसी समय जो ठाकुरबाड़ी का पुजारी है वो उनके यहाँ आया हुआ था। उनके यहाँ वो वार्षिक होमाद वगैरह लेने आता था, हवन सामग्री लेने को आता था, तो वो उसी समय वहाँ पे आया हुआ था। जब उसने ये बातें सुनी कि हरिहर काका के नाम 15 बीघा खेत है, उनके खेत का अनाज इसी घर में आता है और भाई लोग उनको पूछता नहीं है और पत्नियाँ उनका ख्याल नहीं रखती है, वो बहुत दुखी हैं इस कारण से। तो ये सारी बातें वो दौड़ करके जा करके महंत को बताया। महंत ने देखा कि भाई 15 बीघा खेत का सवाल है, वो तुरंत अपना वेशभूषा बदला, यानी कंधे पे रामनामी चादर रखी और चंदन टीका लगाया, यानी महंत का वेश धारण करके तुरंत इधर को आ ही रहे थे। और हरिहर काका भी उस समय अपने भाइयों से मिलने खेत जा रहे थे, लेकिन महंत उनको खेत जाने नहीं दिया और उन्हें बीच से लेते हुए लेके चला गया ठाकुरबाड़ी में। ठाकुरबाड़ी में उसने बहुत प्यार से उन्हें समझाना शुरू किया, उन्हें धर्म का वास्ता दिया, कई तरह के प्रलोभन दिए कि देखो हरिहर, अगर तुम अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दोगे तो तुम्हें स्वर्ग में बहुत अच्छा स्थान मिलेगा, देवता तुम्हें लेने आएंगे। इस तरह की वो बहुत बातें करने लगा, यानी बहला फुसला करके उन्हें ये समझाना चाह रहा था कि तुम्हारा भाई का परिवार सिर्फ तुम्हें ज़मीन के लिए ऐसे कर रहे हैं, तुम ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो और निश्चिंत हो जाओ, यहीं तुम रहो, अपना घर परिवार छोड़ दो, है ना, भाइयों का परिवार छोड़ दो, क्योंकि वहाँ तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है। इस समय, ऐसे समय में, है ना, समय बदल चुका है, आज यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है। ये ऐसी ऐसी धर्म नीति की बातें हरिहर काका से बोल रहा था, क्योंकि इसका मकसद एक ही था कि हरिहर काका की 15 बीघे ज़मीन को ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें और ठाकुरबाड़ी को और भी सता कि ये यहाँ के साधु संत पुजारी को और ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल जाए, है ना, वो इसीलिए ऐसा बोल रहा था। जब उनके भाइयों को ये बातें पता चली तो उनको भाइयों को यह चिंता हुई कि हरिहर काका ठाकुरबाड़ी में गए हैं कि तो पता नहीं हरिहर महंत ने उन्हें क्या समझा बुझा दिया होगा, कहीं 15 बीघा ज़मीन अपने नाम न करवा ले। तो भाइयों को इस तरह से चिंता हुई और उसी क्षण वो लोग भाई को लेने के लिए ठाकुरबाड़ी पहुँचे। तो महंत ने पहले उसे समझाया, बहुत प्यार से समझाया भाइयों को कि रहने दो, एक रात यहीं रहने दो, ये बीमारी से उठा, इसकी तबीयत अच्छी नहीं है, यहाँ रहेगा तो थोड़ा इसका मन शांत होगा, ऐसे से करके बोला कि भाई आज रात यहीं दो। वो रात में हरिहर काका को उनका मन शांत करने के लिए नहीं रोकना चाहता था, बल्कि उनको और रात भर मौका मिल जाए बहलाने फुसलाने का, है ना, इसलिए वो रोकना चाहता था। तो जब भाई जिद करने लगे तो गांव वाले जो वहाँ पे शाम के समय उपस्थित थे और प्लस और जितने भी साधु पुजारी थे, ये सब लोग मिल करके भाइयों को ही समझाने लगे कि भाई एक रात यहीं रह जाएंगे तो क्या हर्ज हो जाएगा,
इसलिए इसके यहीं रहने दीजिए आज भर, कम से कम मन अशांत है तो यहाँ रह के इनको अच्छा लगेगा। बस इस तरह से बातें कही। तो अब भाइयों को मानना पड़ा उन सब की बातें, क्योंकि वहाँ पे गांव वाले भी और लोग थे, सबके बीच वो ज़्यादा कह नहीं सके। अंततः भाई उनको वहीं छोड़ करके अपने घर को लौट आए। फिर रात में महंत ने उनके लिए बहुत अच्छा भोजन का प्रबंध किया, जो वैसा भोजन का प्रबंध किया जो महंत ने क्या काका ने अपने जीवन में कभी नहीं खाई होगी। ठीक है, तो वैसा भोजन उनके लिए यानी सारे पकवान मालपुए से लेकर के सारे कुछ उनको बना के दिया गया है ना, ताकि वो भोजन अच्छा भोजन न मिलने से जो थोड़ा दुखी थे, वो परेशान थे, उनका मन कर रहा था कम से कम ये कष्ट उनका दूर हो जाए। ठीक है, और ये कष्ट दूर करने के पीछे महंत ने जो कोशिश की, इसके पीछे भी महंत का स्वार्थ है। ठीक है, तो उसने भोजन का, लेकिन काका को ये बात पता नहीं चल रहा था कि महंत उनकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है ना, किस कारण से। अभी काका को महंत की हर एक बात अच्छी लग रही है, उनको लग रहा है कि महंत जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में कोई किसी का अपना नहीं होता है, सब ज़मीन जायदाद के लिए व्याकुल होते हैं। भाई उनका जो परिवार है वो भी ज़मीन जायदाद के लिए ही उनकी खातिरदारी कर रहा है। ज़मीन है तब तो वो लोग ऐसे कर रहे हैं, अगर ज़मीन दूसरे के नाम लिख देंगे या किसी के नाम लिख देंगे तब तो भाई लोग इनको बिल्कुल पूछेगा भी नहीं, ऐसा इनको मन में हो गया। अगले दिन सुबह सुबह काका के भाई लोग वहाँ पहुँचे और उसके बाद उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की, पत्नी के लिए भी माफ़ी मांगी और उनके पैर पर पड़ कर के रोने उन्हें धपसा लगे कि भाई हम लोग भाई हैं, हमसे आपका खून का रिश्ता है, आप हमसे ऐसे कैसे नाराज़ होकर के इधर आ सकते हैं, आप प्लीज़ घर चलिए। ऐसे ऐसे करके अपने हरियर काका को वो लोग बहुत मना, लेके हरियर काका का दिल पसीज गया, उन्हें अपने भाई अच्छे लग रहे थे कि भाई नहीं, वो गलती के लिए क्षमा मांग, क्योंकि हरियर काका उस तरह के दिल वाले थे ही नहीं, है ना, उन्हें कोई शिकायत नहीं थी भाई से। तो वो ठीक, तो अब जब भाई लोग इस तरह से रोने गिड़गिड़ाने लगे तो उनका दिल पसीज गया, उनका दिल पिघल गया और फिर वो उनके साथ घर वापस लौट आए।